मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें फिजिक्स पढ़ाना है, जिसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन, प्रतिबिंब सबका जिक्र कर दिया गया है। दर्पण क्या होते हैं, तो आज आपको बताया जाएगा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब क्या होते हैं, जिसकी परिभाषा आपको बताई गई है। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, परछाई कैसे बनती है, आज उसके बारे में बताया जाएगा। इनके 3 रूल होते हैं। इनके बच्चों कितने रूल होते हैं? 3 रूल होते हैं। देखिए, पहला रूल क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है उनसे हमेशा 2 किरणें निकलेंगी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तथा दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। तो आपको बताया गया होगा कि समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से ही होकर गुजरती हैं। तो आज मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बनने के नियम बताएंगे। देखिए क्या होता है, इनके निम्नलिखित नियम हैं। पहला नियम होता है कि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आकर परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, फोकस बिंदु से गुजरती हैं। और दूसरी किरणें, वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे क्या करती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाती है। फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला नियम है। कोई भी वस्तु अगर मुख्य अक्ष पर स्थित हो तो उनसे निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन होता है। कहां से होकर गुजरती हैं, फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वस्तु से, क्योंकि प्रतिबिंब बनने में 2 किरणों का भूमिका निभाते हैं, 2 किरणें भूमिका निभाती हैं। कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें 2 ही किरणें क्या होती हैं, निकलती हैं और आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, जिससे क्या होता है, उस प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो वस्तु से जो दूसरी किरणें निकलती हैं, वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। अपने ही मार्ग पर वापस क्या करती हैं, लौट जाती हैं। देखो बच्चों, सपोज करो ये क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। मान लीजिए वस्तु कहीं से रखी हुई है किसी दूरी पर, ये F है, दूसरी किरणें आएंगी, वक्रता केंद्र से जाएंगी और इसी पे टकराएंगी, क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। तीसरा पॉइंट, अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उससे निकलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस बिंदु से आती हैं और मुख्य अक्ष की क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। अगर वस्तु अनंत पर
पर स्थित हो तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या होती हैं? समांतर हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब बनने की यही 3 रूल्स हैं। देखो बच्चों, प्रतिबिंब बनने के 3 पॉइंट आपको बता दिया गया है। अब इसके पॉइंट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के पेपर में आता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार पूछता है कि अगर वस्तु फोकस बिंदु पे स्थित हो या अनंत पे स्थित हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आकार क्या होगा। तो अब इस रूल से, इन तीनों रूल से आप खूब आसानी पूर्वक इन्हें निकाल सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं, उसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नियम 3 याद करिए, बाकी सबका आप क्या करेंगे, स्थिति, प्रकृति, आकार निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब अवतल दर्पण के लिए हम लोग अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे। अवतल दर्पण के लिए निकाला जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। स्थिति, प्रकृति एवं क्या निकालना है, आकार। आज स्थिति, प्रकृति एवं आकार प्रतिबिंब की हम लोग निकालेंगे। सपोज करिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो तब इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति क्या होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो हम लोग सर्वप्रथम अवतल दर्पण बनाएंगे, जिसका एक मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष की परिभाषा होती है कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष। अभी बात किया गया कि वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पे। सपोज करिए वस्तु अनंत पे स्थित है। अभी अनंत पे स्थित वाले किरणों की, आने वाली किरणों की आपको बताया गया कि 2 किरणें जो निकलेंगी कहाँ से जाएंगी, फोकस बिंदु से। अगर सपोज करिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहली किरणें निकली फोकस बिंदु से जाएगी और इनका परावर्तन होगा तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इनसे जो दूसरी किरणें निकलेंगी, इनसे निकलने वाली दूसरी किरणें क्या होती हैं, वक्रता केंद्र से ही जाएंगी। वक्रता केंद्र से जाएंगी, परावर्तन होने के पश्चात अपने ही मार्ग पे क्या करेंगी, वापस लौट जाएंगी। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रतिबिंब कहाँ बनाए हैं, कहाँ काटी हैं दोनों किरणें, फोकस बिंदु पे। तो इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, बिंदु पर बनेगा। अब देखिए बच्चों, वस्तु से बड़ा या छोटा आकार कैसा होगा। वस्तु से छोटा दिख रहा है कि बड़ा, छोटा। क्या है, छोटा है। सीधा है कि उल्टा, उल्टा। और इसकी प्रकृति क्या होगी बच्चों, प्रकृति। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा आपको बताया गया है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से क्या करती हैं, प्रकाश की किरणें जब निकलती है वास्तव में किसी बिंदु पे क्या करती है, मिलती है या काटती हैं,
उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, क्या ये विकिरणें, जो किरणें आई हैं परावर्तन के पश्चात, वास्तव में काटी हैं या हम इसको डैश डैश करके या बढ़ा के काटे हैं? वास्तव में काटी है ना। जो वास्तव में काटेंगी तो कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी स्थिति हम लोग निकालेंगे कि जब वस्तु कहां स्थित हो? वक्रता केंद्र और, देखो प्यारे बच्चों, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार क्या होगा? तो आप इसको याद ना करें मेरे प्यारे बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 1 फिगर ड्रा करिए और तुरंत क्या बताएं, आंसर दीजिए। ये ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया। देखो प्यारे बच्चों, अगर ये फोकस बिंदु की दूरी जो ध्रुव से होगी वही दूरी वक्रता केंद्र से होगी, क्योंकि फोकस दूरी की दोगुनी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। इसलिए दोनों दूरी आपस में क्या होती हैं? बराबर। अनंत और वस्तु के बीच में जब क्या होगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु होगा तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? देखो बच्चों, अभी बताया गया कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती हैं? फोकस बिंदु से। पहले रूल में बताया गया है ना। और दूसरी किरणें क्या करती हैं? वक्रता केंद्र से जाती हैं और दर्पण पर टकराने के पश्चात क्या होती हैं? अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग पे वापस क्यों लौटती हैं? क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अभिलंबवत होती हैं। क्या होती हैं? अभिलंबवत होती हैं। जब अभिलंबवत होती हैं तो ये किरणें क्या होंगी? अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। अब ये परावर्तन के पश्चात कहाँ काटी है मेरे प्यारे बच्चों? बिंदु आई पर। इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्थिति बताइए आप। कहाँ प्रतिबिंब बना है? वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में। सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस बिंदु। उनके बीच में क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। आकार क्या है? वस्तु से छोटा दिख रहा है कि ये बड़ा? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा होगा। सीधा है कि उल्टा? उल्टा। अब प्रकृति क्या है बच्चों? प्रकृति क्या होगी इसकी? आभासी की वास्तविक? वास्तविक होगी। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में ही प्रतिच्छेदित की हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए प्यारे बच्चों, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है। ये क्या है? सी वक्रता केंद्र। ये क्या है? एफ। अब वस्तु इसी बिंदु पे जब स्थित होगा, इससे प्रकाश किरणें क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के पश्चात कहां से परावर्तन होगा उनका? फोकस बिंदु से। परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी? फोकस बिंदु से। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है प्यारे बच्चों, जब वस्तु कहां पे? वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तो उनसे निकलने वाली दूसरी किरणें फोकस बिंदु से ही होकर जाती हैं। अब फोकस बिंदु के होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात क्या करती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताइए। उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखो बच्चों, वक्रता केंद्र पर बना। जब ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा तो कहां स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर। तो स्थिति मेरे प्यारे बच्चों कहां होगी? वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा होगा? क्या लग रहा है? वस्तु से बड़ा या छोटा? वस्तु के बराबर।
सीधा या उल्टा? उल्टा। और प्यारे बच्चों, प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक है कि आभासी? ये है वास्तविक। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे पॉइंट हैं जिसे आप लोग क्या करेंगे, फिगर बना के ड्रा करेंगे, निकाल लेंगे।